हेलो लिब्रा, आज हम देखने वाले हैं कि नवंबर मंथ आपके रिलेशनशिप लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। इसका मतलब है अगर लिब्रा आपके हॉरोस्कोप में किसी भी प्लेसमेंट में स्ट्रॉन्ग है देन दिस रीडिंग विल रेजोनेट विद यू। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें लिब्रा, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट लिब्रा। सो लिब्रा, मुझे यहाँ पे एक स्टैग्नेंसी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है उनकी जो एनर्जी है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, इट इज़ अबाउट दे आर गोइंग ऑन एंड ऑफ विद दिस कनेक्शन। अगर हाँ, ऑफ कोर्स डेफिनेटली उनके एक्शन में भी आपको काफ़ी ऑन एंड ऑफ दिखाई दे रहा होगा, इनकन्सिस्टेंसी दिखाई दे रही होगी एंड मे बी दे हैव चॉइसेस। मे बी उनका जो अभी जो उनका इंटेंशन है इट इज़ कि एक थोड़ा सा पॉज देते हैं इस रिलेशनशिप को, सोचते हैं फिर देखेंगे आगे क्या है। दे आर इन द वर्ज ऑफ मेकिंग अ डिसीजन, क्या इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना फ्यूचर में सही रहेगा या नहीं रहेगा। सो एक असेसमेंट का टाइम उनके मन में नवंबर मंथ पे चलने वाला है। ये आपको पता है अभी तक या नहीं पता है, आपको नवंबर में पता चल जाएगा दैट दे आर गिविंग इट अ पॉज। हालांकि आपको दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे दैट दे आर गिविंग इट अ पॉज, दे आर थिंकिंग अबाउट दिस, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स एक मिक्स सिग्नल, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। मे बी दे हैव चॉइसेस, मे बी दे हैव लव में शायद से उनके लाइफ में चॉइसेस हैं एंड इट डजंट हैव टू बी इन लव कि लव में उनके पास चॉइसेस है। इट कैन बी प्रायोरिटाइजिंग 2 थिंग्स इन देयर लाइफ विच आर इक्वली मीनिंगफुल या इम्पॉर्टेंट इन देयर लाइफ। कुड बी कि घर, पैसा, प्रॉपर्टी या फिर करियर अपना। सो कुछ टैंजिबल, कुछ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टर्म चीज़ों के बीच में जगल अप करना। मे बी कि उनका करियर लाइफ में बहुत ज़्यादा वो बिजी हैं तो इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा पॉज देना चाहते हैं। सो बट कोशिश करेंगे वो आपको मैनेज करके रखने की, आपको ऐसा ना दिखे कि वो एक पॉज दे रहे हैं। सो लेकिन दे रहे हैं, इंटरनली दे आर गिविंग इट। अगेन एनर्जीज कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लिब्रा, वो ध्यान दीजिएगा। सो आपकी जो एनर्जी है वहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपको शायद से इक्वल गिव एंड टेक की कमी लगती है। नाउ यू आर इन द मूड कि सामने से जितना आ रहा है तभी मैं उसमें रेसिप्रोकेट करूँगा या करूँगी। आई वुड नॉट गो ओवरबोर्ड। तो यहाँ पे जो गिव एंड टेक का जो डायनामिक्स है ना वो थोड़ा सा अप एंड डाउन है इस रिलेशनशिप में। तराजू है, बैलेंस नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, नहीं बैलेंस है। एंड सब कुछ चीज़ें राइट नाउ एवरीथिंग विल कम इन टू लाइट, यानी कि जो कन्फ्यूजन है किस रीज़न के वजह से यहाँ पे एफर्ट्स हो, कमिटमेंट हो या चूजिंग लिब्रा हो, वो क्यों प्रायोरिटाइजिंग नहीं हो रही, एवरीथिंग विल कम इन टू लाइट। सारी जो इन्फॉर्मेशन है एंड दिस इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, डिस्कशन, टॉक्स, ये सारा एक बेटर ही आपको स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाने वाला है। ऑल द कार्ड्स आर येलो, दैट मीन्स एवरीथिंग विल ब्रिंग हैप्पीनेस। इवन इफ लाइक ये अगर कोई हार्श रियलिटी या फिर कोई ख़राब इन्फॉर्मेशन भी है व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, देन ऑल्सो इट विल ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि पिक्चर क्लियर हो जाने वाला है। विद द सन कार्ड आई सी दैट द पिक्चर विल गेट क्लियर। बोथ ऑफ यू विल बी एबल टू रिकनेक्ट ऑन अ चाइल्ड बेसिस। जैसे कि होता है ना, 2 बच्चे दोबारा प्यार में आ जाते हैं, दोबारा दोस्ती में आ जाते हैं, दोबारा इस रिलेशनशिप को बच्चों की तरह रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। बच्चे जैसे अब भी झगड़ा किए फिर 5 मिनटों के बाद में सुलह कर लेते हैं। तो दैट काइंड ऑफ थिंग, एवरीथिंग विल कम इन टू लाइट। सब कुछ सरफेस लेवल पे आ जाने वाला है नवंबर मंथ में एंड विच विल मेक दिस रिलेशनशिप एटलीस्ट इन अ न्यूट्रल एंड खुशी खुशी वाले जगह में। देन बोथ ऑफ यू कैन डिसाइड कि आगे क्या करना है। विद द 5 ऑफ सोर्ड्स इन योर इंटेंशन पोजिशन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यू वॉन्ट टू हैव अ कम्युनिकेशन, यू आर थिंकिंग अबाउट दिस, मतलब आप सोच विचार कर रहे हैं। आपका कहीं ना कहीं शायद से सेल्फ रिस्पेक्ट आपको हर्ट होते हुए नज़र आता है इस कनेक्शन में। आपको
अपनी वैल्यू कम होते हुए नज़र आती है इस कनेक्शन में, बिकॉज ऑफ ब्रेड क्रम्बिंग, ऐसा हो सकता है। एंड इस वजह से ये रिलेशनशिप भी थोड़ा बहुत तो सफ़र कर रहा है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन के पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस है वाई दे आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग लिब्रा। आपको क्यों वो टाइम नहीं दे पा रहे, या फिर चूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर कमिटमेंट में नहीं जा रहे हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग रीजंस। तो इसमें अभी बातचीत होना, इस इंफॉर्मेशन को ऊपर सतह में आना बहुत ज़रूरी है, विच विल कम। एंड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि प्यार दोनों में काफ़ी है, देयर इज़ लव एंड इमोशन, एवरीथिंग इज़ देयर। नाउ द बैटल इज़ ऑफ प्लेसमेंट, किसके लाइफ में कौन कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में ये सारा जो है जद्दोजहद हो रहा है। सो इस कनेक्शन में आई सी दैट कुछ नकारात्मक चीज़ें इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकती है विद द डेविल कार्ड, जैसे कि आउटसाइड ऑब्लिगेशंस, आउटसाइड फैक्टर्स। ये आप दोनों के भी, दोनों में से किसी एक का भी नेचर बिहेवियर हो सकता है जो इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा टॉक्सिक बना देता है। मतलब आसानी से यू कैन ब्रिंग एवरीथिंग, डिस्कस इट आउट, या फिर क्या हम अपने एक्सपेक्टेशंस को, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन को कितना फुलफिल कर पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, उसका एक क्लियर पिक्चर करके इस रिलेशनशिप को आसान बनाया जा सकता है। बट दिस डेविल एंड द 5 ऑफ सोर्ड्स विल ऑलवेज मेक यू फील कि मुझे नीचा हो रहा है, या फिर सेल्फ रेस्पेक्ट हो रहा है, या फिर कोई ईगो फाइट्स हो जाएंगे, फिर ठहराव आ जाएगा। ईगो फाइट्स में ऐसा हो सकता है कि कोल्ड वार हो जाए, लेकिन देन रादर देन सॉर्टिंग इट आउट, क्लियरिंग इट आउट ऑन द सेम डे या फिर जल्दी, इट मे गो ऑन साइलेंट एज वेल। तो ऐसा हो सकता है। सो देयर आर सम टॉक्सिक ट्रेट्स इन दिस कनेक्शन विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। हालांकि बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी है, जैसे कि आप मेरे हो ऐसा मान के, जो एजम्पशन करके जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर शो होता है, मे बी फ्रॉम योर साइड, मे बी फ्रॉम देयर साइड, एंड उसका ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा किए बिना तो वो कभी कभी हर्टफुल हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें भी हो सकती है इस कनेक्शन में। डेविल इज़ लाइक एक डेविल की अच्छी चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि येस देयर इज़ दिस वेरी स्ट्रॉन्ग पुल जो आप दोनों को अलग होने से रोकता है। दूसरा आ जाता है कि उसका डार्क साइड ये होता है कि कंट्रोलिंग हो, ऑब्सेशन हो, पोजेसिवनेस हो, देन टॉक्सिक ट्रेट्स हो, मतलब सामने वाले को ऑर्डर देना, सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर लेना, ऐसा सोचना, ग्रांटेड लेना सामने वाले को। देन देयर कुड बी अनहेल्दी बिहेवियर पैटर्न्स, या फिर अल्कोहलिज्म, ड्रग्स, बहुत गंदा स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करना इस रिलेशनशिप में, वो सारा भी इस कनेक्शन के अगेंस्ट में जा सकता है। सो इसका जो आउटकम है, आपके पर्सन के अभी क्या नेक्स्ट एक्शंस रहेंगे, क्या वो बदल रहे हैं, आर दे ओवरकमिंग ऑल दिस ऑब्स्ट्रक्शंस, इंटेंशंस क्या है इस रिलेशनशिप में। नवंबर में आपके लिए क्या एडवाइस रहेगा और किस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए इस रिलेशनशिप के फ्रूटफुल ग्रोथ के लिए, एंड आउटकम क्या होने वाला है आप दोनों के रिश्ते का, ये हम देखेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द रीडिंग में। एंड सेकेंड पार्ट को आपको देखने के लिए आपको मेरे चैनल का मेंबर बनना पड़ेगा। इफ़ यू गो टू द होम पेज ऑफ माई चैनल, यू विल गेट अ बटन कॉल्ड ज्वाइन बटन, उसको क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। एंड मेंबर्स के लिए सिर्फ इन डेप्थ रीडिंग्स नहीं है, एक्सक्लूसिव रीडिंग्स, लव रीडिंग्स के अलावा आप मुझे लाइव स्ट्रीम में अपने वन-on-one पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं एवरी मंथ, जिसका मैं आपको सोल्यूशन दूंगी। सो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स दैट यू गेट इफ़ यू बिकम अ मेंबर। अगर आप डिसाइड करते हैं आप यहीं तक हैं, देन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।